आप देखना तो चाहते हैं जनता को पता चल जाएगा। फिर आपकी जो एफआईआर जो आपकी हुई है कि सरकार ने जो जारी किया है आप देखना नहीं चाहते हैं। मेरे पास हैं वो तस्वीरें, मेरे पास हैं वो फोटोज जो सरकार ने जारी किया है। एक तरफ वो टूटी हुई मूर्तियां जो जिसका दावा आप कर रहे थे, रुक जाए अनुराग जी एक सेकंड। आप जो लोग दावा कर रहे हैं कि ये मूर्तियां टूट गई हैं या इनको खंडित कर दिया गया है या अपमान किया है, और एक तरफ सरकार ने दिखाया है कि पुनर्स्थापना हेतु संस्कृति विभाग में संरक्षित हैं ये मूर्तियां, माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां। मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं कि होलकर जी की जो मूर्ति है या होलकर जी की जो वहां पे जैसा कहा गया है और ये कहा जा रहा है, तो आप उसको झुठला दीजिए ना, उसका एक वीडियो जारी कर दीजिए। देखिए ये है यहाँ पे, और ये लोगों ने झूठ फैलाया है। क्यों नहीं आपने वीडियो जारी कर देते? अलीबाई होलकर जी की है, मैंने स्क्रीन पर भी चला दी है वो तस्वीरें। हाँ चला दीजिए। हाँ कौन है, कहां से आए? अरे भाई कोई आप तस्वीर चला रहे हैं, मैं कही तस्वीर तो पहले की भी हो सकती है। मैं कहता हूं किसी व्यक्ति को ले जाके उनके सामने, मीडिया के सामने उस मूर्ति को आप रख दीजिए, सब लोग देख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत? मुझे समझ में नहीं आया। हर चीज की प्रेस हो सकती, इसकी प्रेस हो जाए। भाई इतने बड़े बड़े लोगों पे आपने एफआईआर कर दी, जब इतने बड़े लोगों पे आपने एफआईआर कर दी तो एक प्रेस तो कर ही सकते हैं ना मूर्ति के साथ। ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन कमाल की बात हो गई ना, अभी तक आप मुझसे तस्वीर मांग रहे थे और मैंने सरकार की तस्वीर आपके सामने रखी, तो अब कह रहे हैं फिजिकली हमें जाना है, वीडियो हमें दिखा दें, किसी को तो लेकर जाएं, वीडियो तो दिखाएं या हमें मूर्तियां तो दिखाएं। तस्वीर जो सरकार ने भेजी है प्रभु, या सरकार ने जो जारी की हैं, वो तो कम से कम देख लेते ना एक बार। देवी जी बस मैं इतना ही कह रहा हूं, आपको भी बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हमारी बात को तोड़ दिया आपने। मैंने कहा प्रेस कर दीजिए, हो सकता है कि मैंने उसको बोल दिया वो मूर्ति एक्चुअल होता क्या, प्रेस करते हैं आप मूर्ति को, प्रेस के सामने रखते हैं, प्रेस के सामने मूर्ति होती है, देखिए मूर्ति है, इन्होंने झूठ बोला इसलिए हमने इस पर एफआईआर की है। यही तो तरीका है, और क्या तरीका है? तो ये तरीका अपना लेती सरकार, क्या दिक्कत थी कि ये लोग झूठ फैला रहे थे? कोई मूर्ति वहां नहीं टूटी, किसी प्रकार का कोई वहां कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था, किसी प्रकार का कोई तोड़फोड़ नहीं है मूर्ति की। ये देखिए मूर्ति सामने है, हम प्रेस कर रहे हैं। अभी मेरे दर्शकों ने देखा, आपने 3 बार स्टैंड बदला। पहला आपने बोला कि कोई तस्वीर क्यों नहीं जारी करती है सरकार, तो मैंने सरकार का डॉक्यूमेंट आपके सामने रखा, तो आप तुरंत स्टैंड बदलकर चले गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, मूर्तियों को लाकर दिखा दे, वहां पर किसी को ले जा। अरे आपने, और जब मैंने दोबारा आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया, तो जो आपकी पुरानी आदत है, आप पर्सनल उलझने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ फंस गए तो चलिए मुद्दा भटकाते हैं। ऐसे नहीं ना, ये देखिए सामने जो सरकार ने जारी की है तस्वीर चल रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक प्रेस कर दीजिए ना, मेरा कहने का मतलब, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक प्रेस कर दीजिए मूर्ति के साथ और झुठला दीजिए विपक्ष को, उन नेताओं को जिन्होंने झूठ बोला है, एआई वीडियो चलाए हैं, झुठला दीजिए ना प्रेस करके। भाई नेता अपना प्रेस कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, मूर्ति के साथ प्रेस कर दीजिए। कितनी दिक्कत है उसमें? दिक्कत क्या है? ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रही अभी तक। आप उसी को जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। आपने ये बोला था, आपने मूर्ति बोला था, आपने फोटो बोली थी, हमने वो चला दी। जलेबी छानने की आदत आप लोगों की है, आपने यहाँ भी गोल गोल घुमाया। लेकिन चलिए, आपका एक प्रश्न निकल कर आया है, शलमणि त्रिपाठी जी इस बात का जवाब दे देंगे। शलमणि त्रिपाठी जी, रुक जाए अनुराग भदौरिया जी, प्लीज ये पुराना तरीका छोड़ दीजिए, आप मुद्दे को मत भटकाइए। एक बात रह गई। शलमणि त्रिपाठी जी, सवाल ये है विपक्ष का, अगर विपक्ष इतना ही झूठ बोल रहा है और वाकई में एआई जनरेटेड वीडियो इनकी तरफ से फैलाई जा रही हैं, तो क्यों नहीं सरकार इनके दावों को खारिज करके वो मूर्तियां सामने दिखा दे कि भाई संरक्षित है, हमने रखी है, कोई मूर्ति नहीं टूटी है। अरे 10 सेकंड रुक जाइए, आ रही अनुराग भदौरिया जी, 10 नहीं 20 ले लीजिएगा, दे दीजिए ना, 10 सेकंड और ज्यादा नहीं बोले। त्रिपाठी जी अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लें। प्राची जी देखिए, ये वो लोग हैं, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि ये चाहे कांग्रेस के लोग हो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, इनकी तकलीफ क्या है? इनकी तकलीफ इस बात की है कि इनकी सरकारों में, अगर आपको याद हो तो संकट मोचन, जो कि हमारी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, संकट मोचन में धमाका हुआ, काशी में दशाश्वमेध घाट पर धमाका हुआ और बहुत से लोग हताहत हुए। रत्नाकर त्रिपाठी जी दिखाई दे रहे हैं, हमारे मित्र हैं पुराने। मतलब संकट मोचन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर आरती बंद हुई हो, लेकिन संकट मोचन में धमाका हुआ, काशी विश्वनाथ में दशाश्वमेध घाट पे धमाका हुआ। और जिन आतंकवादियों ने धमाके किए, जिनको बाकायदे बहन मायावती जी की सरकार ने गिरफ्तार किया, उनकी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया, उनके मुकदमे वापस किसने लिए? ये सामने जो अनुराग भदौरिया जी बैठे, इनकी पार्टी के लोगों ने मुकदमे वापस लिए। और जब मुकदमा वापस लेके गए तो कोर्ट ने कहा कि भाई मुकदमा वापस क्यों ले रहे हो, इनको पद्मश्री दे देना चाहिए। इतनी फटकार कोर्ट ने लगाई,
बनारस के लोग रोए, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग रोए, तो इनके मन में बनारस के प्रति, बनारस की सांस्कृतिक आस्था के प्रति कितना सम्मान है वो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इनकी आस्था आतंकवादियों में है, इनकी आस्था बनारस के लोगों में नहीं है। और इसीलिए इनको चिढ़ होती है, इनको चिढ़ इस बात की होती है कि बनारस विकास कैसे कर रहा है।